बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है इसबगोल। इसबगोल के फ़ायदे बयान करूँगी, इसमें आपको बताऊँगी इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, फिर इसके यूजेस बताएंगे कि किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है और कौन कौन सी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। इसबगोल का जो डेली यूज़ है हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे मसाइल को हल करता है। इसबगोल के ये एक छोटे छोटे बीज होते हैं और ये एक रेशादार यानी कि फ़ाइबर सप्लीमेंट है और बेहतरीन किस्म का फ़ाइबर सप्लीमेंट है। इसे सीरियल्स में भी जो मिक्स करके खाया जाता है, जिससे इसमें रेशे और फाइबर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। 100 ग्राम इसबगोल में 71 ग्राम जो है वो फाइबर होता है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई के लिए एक बेहतरीन और नेचुरल ट्रीटमेंट है। इसबगोल जो है वो फजलात और आंतों में इजाफी पानी को जो होता है उसे सक कर लेता है, जज़ब कर लेता है और निज़ाम की नालियों को भी साफ़ करता है। और फिर ये जो पेचिस हैं या एसिडिटी है और कब्ज़ के मसाइल के लिए ये बेहतरीन साबित होता है उनको हल करने के लिए। इसबगोल जो है वो हमारे जिस्म में LDL यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसबगोल के इस्तेमाल से दिल की बीमारियां जो हैं उनसे भी बचा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी वेंस के अंदर जो जो जमा हुआ चिकनाई वगैरह है उसे निकाल देता है। ये जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर की जो लेवल है और इंसुलिन में बाकायदगी रखकर कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाता है और ज़ियाबतीस यानी कि जो शुगर के मर्ज़ के ख़तरे से भी ये बचाती है। गैस और बदहज़मी में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसबगोल चूँकि एक रेशादार गज़ा है यानी कि फ़ाइबर वाली गज़ा है और ये जितनी भी रेशादार गज़ाएँ होती हैं ये बड़ी आंत के कैंसर के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होती हैं, मौसर होती हैं और आंत के कैंसर की तश्कील को ये रोकती हैं। इसके अलावा जो हमारे ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने वेट कॉन्शियस होती हैं, तो जिसकी वजह से ये अगर इसबगोल का यूज़ करें, इसबगोल के ज़रिए वो सेहतमंद तरीके से अपना वज़न भी कम कर सकती हैं। इसको करना अपनी इस तरह से है कि इसबगोल का इस्तेमाल जो है उसको करने यानी वज़न कम करने के लिए इस तरह से आपने करना है कि पानी में भिगो दें। 1 चम्मच यानी जो है उसे पानी में भिगो दें और तकरीबन आधा पौन घंटा वो भीगा रहे और उसे पी लें। उसके बाद आप खाना खाएंगे तो आपकी जो भूख है वो भी कम होगी ना, क्योंकि आपने काफ़ी सारा वो रेशेदार ग़ज़ा से अपने बेली को फुल कर लिया। अभी आपका स्टमक फुल है पानी से और इस रेशेदार ग़ज़ा से। अभी आप खाना कम खाएंगे और आपको वेट कम करने में आसानी होगी। जिन लोगों का BP हाई होता है उनके लिए इसबगोल एक बहुत ही तरियाक चीज़ है कि अगर रोज़ाना तकरीबन 10-12 ग्राम जो है इसबगोल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन इसको करना आपने यूज़ इसी तरह है कि पानी में भिगोकर आपने यूज़ करना है, वरना ये आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा। अगर आप जो है वो इसबगोल को गर्म दूध में भिगोते हैं और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो रात के टाइम खा लेते हैं उसको, तो ये मुकव्वी जो है ये दिमागी भी है, यानी आपके दिमाग को ये बहुत ज़्यादा ताकत देगा और आपका भूलने का मर्ज़ भी इससे जाता है। कुछ लोगों के मुंह में दाने अक्सर निकल आते हैं जिससे वो खाना पीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उनको ये करना चाहिए कि वो ये जो इसबगोल है इसे दही में डालें और अच्छी तरह उसे मिक्स करें। शक्कर वगैरह ना ही डालें तो बेहतर है। अगर कोई चाह रहा है तो फिर उसमें शक्कर थोड़ी सी डाल भी सकता है, कोई ममनू भी नहीं है, तो वो खाए इससे, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आराम आएगा, क्योंकि ये आपके मैदे की गर्मी को भी ख़त्म करेगा। हर खाने के बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है वर्म जहाँ पर आ जाता है, आपकी स्किन जो है वो सूजन सी आ जाती है, तो इसको आप वहाँ पर एक पेस्ट सा बनाकर भी लगा सकते हैं, लेप कर सकते हैं।
और सूजन और ये जो वरम है ये बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाल जिन लोगों के गिरते हैं वो यूज़ करें तो इसके लिए ज़बरदस्त किस्म का अफादियत है। और उसके अलावा ये बालों के अंदर पेस्ट सा बनाकर भी लगाया जा सकता है। ये बहुत ही एक कारआमद चीज़ है। इसके मुख्तलिफ़ यूज़ेज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने में भी यूज़ होता है और इसको हम वैसे भी अपने जिस्म के ऊपर, अपने यानी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं जहाँ वरम वगैरह हैं, या बालों में लगाएंगे तो बालों में चमक बहुत ज़्यादा आएगी, बाल खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैदे में अल्सर के मरीज़ जो हैं उनके लिए ये एक तरियाक है, वो इसको खाना खाने से पहले पानी में 15 मिनट या 20 मिनट भिगो के उसके पहले खा लें, खाने से पहले। तो ये जो है आपके वरम को ठीक होने में मदद देगा। खुश्क खांसी और अस्थमा के लिए रोज़ाना ये तकरीबन 1 तोला इसबगोल जो है वह दूध या पानी के साथ कम से कम 40 दिन लें, तो ये उसके लिए बेहतरीन है और उनका अस्थमा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और खुश्क खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इसबगोल में थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाकर उसे यूज़ किया जाए और वो जो है वो दायमी बवासीर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, उसको आराम देगा। मोटापा और बढ़े हुए पेट की कमी होगी, और जिन लोगों के जोड़ों और पट्ठों में दर्द रहता है उनको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि मैंने सारी वीडियो में शायद ना इसबगोल का ही यूज़ किया। इसबगोल का छिलका कहने का मकसद है कि इसबगोल का छिलका जो है वो आप अगर यूज़ करते हैं तो वो है इसमें। लेकिन इसबगोल जो साबित है उसकी खीर बना के खाई जाए तो वो भी बहुत सारी बीमारियों के लिए बेहतरीन साबित होती है, और बल्कि मर्द हज़रात के लिए, उनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ है ये। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।